डियर लवली स्टूडेंट्स, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूथ एंड एज, जो कि कैसे है लिखा था फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन की जो बायोग्राफी है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम ऑफ यूथ एंड एज की जो है टेक्स्ट उसको रीड करने वाले हैं। इन फ्रांसिस बेकन्स पीस ऑफ राइटिंग, किसकी पीस ऑफ राइटिंग? फ्रांसिस बेकन की। ऑफ यूथ एंड एज, ठीक है, यूथ जवान लोगों की एंड एज उम्र। ही कंपेयर्स, उसने क्या किया? मुतबादला, कंपेयर किया, कंपैरिजन किया। किस में? द यंग टू द ओल्ड, यंग पीपल में और ओल्ड पीपल में, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्स यंग men as individuals who have many years ahead of them to explore। यंग मैन किस तरह से उसने बताया कि ही डिस्क्राइब्स, वो बयान करता है कि जो यंग पीपल हैं वो क्या हैं? इंडिविजुअल्स हैं, इनफरादियत है उनमें, और इनफरादी हैं जो कि हु हैव मैनी ईयर्स, जिनके पास बहुत से साल हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को क्या करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली। बट दोज मैन ऑफन डू नॉट स्पेंड, लेकिन इनमें से बहुत से लोग क्या नहीं करते? स्पेंड नहीं करते देयर अर्ली एजेस, अपने जो इब्तदाई साल हैं, परस्यूइंग, फॉलो करने में, देयर लाइफ लॉन्ग ड्रीम्स, अपनी जो ज़िंदगी भर के जो उन्होंने ड्रीम सोचे थे उसको फॉलो करने के लिए वो ज़्यादा परस्यू नहीं करते। इंस्टेड दे आर डिस्ट्रैक्टेड, इसके जो है बरअक्स वो क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फ्रॉम व्हाट द अर्ली एजेस ऑफ लाइफ ब्रिंग्स, जो ज़िंदगी के इब्तदाई साल जो हैं, जो उनकी ज़िंदगियों में आते हैं और जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर करना होता है, उससे वो क्या जाते हैं? भटक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या? द ओल्ड मैन आर एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ जो ओल्ड लोग हैं वो क्या होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं। एंड ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ टाइम इज़ शॉर्ट फॉर देम, उनके लिए वक़्त भी थोड़ा होता है। दे हैव ऑलरेडी हैड द अपॉर्चुनिटी, उनके पास एक पहले से ही अपॉर्चुनिटी होती है क्या करने के लिए? एक्सपीरियंस करने के लिए। क्या? उनके ख्वाब। एज आई वॉज रीडिंग दिस, जैसे कि मैं ये रीड कर रही हूँ, आई कुड टेल, मैं बता सकती हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, पहले जुमले से, डैट इट इज़ एन ओल्डर पीस, ये पहले की लिखी गई राइटिंग है, विद वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं, डेट साउंड लाइक दे वर फ्रॉम द टाइम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर आप जानते हैं कि बहुत ही रीनाउन, जाने माने राइटर थे, तो हम इन वर्ड्स के साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेक्सपियर के वक़्त के वर्ड्स थे। द सेंटेंसेस वर डिफ़िकल्ट, क्या हैं? मुश्किल हैं उनके जुमले, उनके सेंटेंसेस, टू कॉम्प्रीहेंड, यानी कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है आम बंदे के लिए। आई नोटिस, मैं नोटिस कर सकती हूँ, डेट मैनी ऑफ द सेंटेंसेस, बहुत से सेंटेंसेस, वर रैदर, क्या है? सूनर, लॉन्ग एंड डिटेल्ड, उसमें काफ़ी डिटेल्स है। देयर वर मैनी टाइम्स वेयर टू सेंटेंसेस वर कंबाइंड इनटू वन, दो सेंटेंसेस को क्या किया गया? एक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें, वेदर इट वाज फ्रॉम द यूज़ ऑफ अ कॉलम, जैसे कि कॉलन जो क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंस्टेंटाइन, इसी तरह के किसी पैराग्राफ का लॉन्गेस्ट जो पार्ट है। और सेमी कॉलन आप किसकी डेफिनेशन देखिए, टू ज्वाइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट clauses in place of a comma and a coordinating conjunction and but or nor for so yet, तो क्या? इनको आपस में वर्ड्स को मिलाने के लिए कॉलन और सेमी कॉलम का यूज़ करना। ओल्ड वक़्त की इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा। उसके बाद आप देखें, आल्सो आई नोटिस दैट अ मेजर टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसमें अलामात हो, इशारा हो, ठीक है। मेटाफोरिकल थिंग्स लैंग्वेज है और इसका जो यूज़ है काइंड ऑफ इमेजिनरी है,
और इमेजिन कर सकते हैं, इसमें इमेजरी भी आती है। एज अ रीडर आई फेल डैट, अगर मैं रीडर के तौर पर ये महसूस करती हूँ, आई वॉज रियली एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, मैं इसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ, इसमें डिफरेंस निकाल सकती हूँ। द टू टाइप्स ऑफ मैन, दो तरह के लोग हैं, दो तरह के आदमी हैं। विद ऑल द ऑफ द स्पेसिफिक डिटेल्स, इन तमाम डिटेल्स से आई कुड कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट द यंग मैन डू डिफरेंटली फ्रॉम द ओल्डर मैन। जैसे कि हमने ऊपर देखा, दो तरह के लोग, एक हैं यंग, एक हैं ओल्ड। तो हम इस टेक्स्ट को पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यंग मैन ओल्ड मैन से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा और टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी, पहली लाइन देखें, अ मैन, एक आदमी, दैट इज़ यंग, जो क्या है, यंग है, इन ईयर्स में बी ओल्ड इन आवर्स, एक आदमी अगर जो है यंग है अपने साल के लिहाज से, यानी कि अपनी उम्र के लिहाज से, में बी ओल्ड हो अपने वक़्त के लिहाज से, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से। इफ़ ही हैव लॉस्ट नो टाइम, अगर हम वक़्त को ज़ाया ना करें। बट दैट हैपनेथ रेयरली, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। जनरली, आमतौर पर, यूथ इज़ लाइक द फर्स्ट कॉग्निशियस, इनकी जो थिंकिंग होती है, कॉग्निटिव पावर होती है, नॉट सो वाइज एज द सेकेंड, इतनी ज़्यादा पावरफुल इनमें विजडम नहीं होता, ठीक है। आप देखें, फॉर देयर इज़ अ यूथ इन थाट्स एज वेल एज इन द एजेस, उनकी जो थाट्स हैं उनके एजेस के लिहाज से इतनी डेवलप नहीं है। एंड येट द इन्वेंशंस ऑफ यंग मैन इज़ मोर लाइवली दैन दैट ऑफ ओल्ड, और यंग मैन के जो इन्वेंशंस होते हैं, जो चीज़ें ईजाद करते हैं, मोर लाइवली, ठीक है, किससे ज़्यादा लाइवली होती हैं, किससे, ओल्ड से। एंड इमेजिनेशंस, उनके जो इमेजिनेशंस के स्ट्रीम होते हैं, बहाव होते हैं, इनटू देयर माइंड्स बेटर, उनके जो दिमागों में बेहतर अंदाज से। एंड एज इट वर मोर डिवाइनली, ठीक है, उनके जो मैग्निफिसेंटली, ठीक है, सुप्रीमली क्या होते हैं, नेचर से। डैट हैव मच हीट, उसमें बहुत ही गर्मजोशी होती है। एंड ग्रेट, और बहुत ही ग्रेट हैं। एंड वायलेंट डिज़ायर्स, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, आप देखें वो किस तरह से हैं। परटर्बेशंस, अनईजीनेस है उसके अंदर, उनकी डिज़ायर्स में क्या है, अनईजीनेस है। आर नॉट राइप फॉर एक्शन, और मेच्योर इतने नहीं हैं। टिल दे हैव पास द मैरिडियन उन्हें पीक ऑफ देयर ईयर्स, जब तक वो अपनी उम्र के काफ़ी साल ना गुजार सकें, तो उनके जो आइडियाज़ हैं इतने किस्म के मेच्योर नहीं हैं। आप देखें अगली लाइन में, एज इट वाज विद जूलियस सीजर एंड सेप्टिमियस सर्विस ऑफ द लेटर ऑफ होम इट इज सेड जेवेंटियम ईट, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये इधर की लैंग्वेज नहीं है, ओल्ड लैंग्वेज है। अगर आप इसका मीनिंग निकालो, ये देखें, ही स्पेंड हिज यूथ फुल ऑफ एरर्स ने ऑफ मैडनेस, अब उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी, फुल ऑफ एरर्स में, ने पुरानी इंग्लिश है, नॉट ऑफ मैडनेस, मैडनेस में नहीं। तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली इनकी एक्सप्लेनेशन है ये। अब आप देखें, इन लोगों ने अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं ये सारी जो है ओल्ड इंग्लिश आ रही। ऑन द अदर साइड दैट हीट एंड विविसिटी, विविसिटी यानी कि लाइवलीनेस, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में जो जोश व खरोश है, इज़ एन एक्सीलेंट कंपोजिशन फॉर बिजनेस। ये अब यंग लोगों की बात की जा रही है कि जो उनमें जोश है वो क्या है, एक बिज़नेस के लिए अच्छा कंपोजिशन है। यंग मैन और फिल्टर टू इन्वेंट देन टू जज, ठीक है, वो क्या करते हैं, जज करने में थोड़े फिटर नहीं होते, बहुत जल्दी वो जज कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए, फिटर फॉर एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस में, देन फॉर गाइडेंस एंड फिटर फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, देन फॉर सेटल्ड बिजनेस, फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ एज। अब आप देखें कि न्यू डिसीजंस के लिए वो कह रहे हैं कि यंग पीपल हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए अगर आप बिजनेस के एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ एज इज़ वेरी कंपल्सरी इन दिस, इन थिंग्स दैट फॉल विद इन द कॉम्पास, यानी कि स्कोप, किसमें, डायरेक्ट से ये निकला है, उनमें जो है स्कोप जो है किस चीज़ का, उनके बिजनेस का स्कोप की बात की जा रही है। बट इन अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों में अब्यूज्ड यानी कि मिस हैंडल करते हैं,
एरर्स ऑफ यंग मैन आर द रॉइन ऑफ बिजनेस। यंग मैन के जो एरर हैं वो बिजनेस को एक किस्म का तबाह कर देते हैं। बट द एरर्स ऑफ एज्ड मैन अमाउंट बट टू दिस। बट जो ओल्ड मैन हैं उनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है बिजनेस को लेकर। डैट मोर माइट हैव बिन डन और सूनर, जो कि कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको एक्सप्लोर करते हैं और अपने बिजनेस पर इम्प्लीमेंट कर उसको बेहतर से बेहतर जो है वो बना लेते हैं। ठीक है। और यंग मैन के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो वो कंडक्ट करते हैं इस पैराग्राफ में है, वो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, सोचे समझे नहीं होते और किसी तौर पर उनकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या करना है। और उसके बाद आप देखें कि केयर नॉट टू इनोवेट, ठीक है, उनमें केयर नहीं है इनोवेट करने की। ठीक है। अननाउन इनकन्वीनियंसेस यूज़ एक्सट्रीम रेमेडीज़ एट फर्स्ट, और शुरू में ही बहुत ही एक्सट्रीम रेमेडीज़ को अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। और उनकी जो नॉलेज है उनको रिट्रैक्ट कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखें कि बिज़नेस के पॉइंट से, इनोवेटिव पॉइंट से ओल्ड मैन और यंग मैन के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया है जो हमें ये टेक्स्ट पढ़कर समझ में आ रहा है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है इस पे हम जो है डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो कि बुक टेक्स्ट से रिलेटेड थी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।